आल्स का कहाँ कहाँ यूज होगा? आल्स की बात करूं तो मैं आल्स का यूज जर्मन लैंग्वेज में कहाँ कहाँ होगा? काफी स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर आल्स का जो यूज है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह होता है, तो वो कैसे होता है? आल्स का जो बेसिक यूज करते हैं हम दो चीजों को कंपेयर करने के लिए करते हैं। जब दो नाउन्स को हमें कंपेयर करना होता है तो हम आल्स का यूज करते हैं। आल्स का यूज कैसे करेंगे? आल्स का जब दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं तो आल्स का यूज लाइक मीनिंग वहां पे देन होता है। जी ईस्ट यूंगर आल्स डू, सी इज यंगर देन यू, वो तुमसे ज्यादा यंग है। तो यहाँ पे आल्स का जो मीनिंग है वो देन की तरह यूज होता दिखेगा आपको, जो इंग्लिश में हम देन की बात करते हैं। और भी काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं। एयर इज ग्रोसर्स आल्स इज, लाइक एयर इज ग्रोसर आल्स इज, वो तुमसे ज्यादा बड़ा है। ही इज बिगर देन यू, ही इज बिगर देन यू। आल्स का मीनिंग आपको अलग अलग तरीके से यूज होता दिखेगा, लेकिन इसका जो मेन यूज है वो बेसिकली हम किसकी बात करते हैं? देन की तरह यूज होगा। और भी इसके यूजेस हैं, तो और यूज की बात करूं तो मैं आल्स का यूज आपको लाइक आप अपनी जॉब को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लाइक बताना चाहते हैं कि आई एम वर्किंग दिस इन दिस प्रोफेशन, तो वहां पे भी जर्मन लोग आमतौर पे आल्स का यूज करते हैं। कैसे? और इस आल्स का जब जॉब के लिए यूज करेंगे तो इसका मतलब एज के तरह दिखेगा आपको, लाइक एज। सो इश arbeite als Lehrer, supposing that ich arbeite als Lehrer, ich arbeite als Lehrer, I am working as a टीचर, आई एम वर्किंग एज ए टीचर। इश arbeite als Lehrer, यहाँ पे इस आल्स का मतलब यहाँ पे एज की तरह दिखेगा, आई एम वर्किंग एज ए टीचर। डू arbeitest als Taxifahrer, लाइक यहां लिख दूं डू arbeitest als Taxifahrer, यू आर वर्किंग एज ए टैक्सी ड्राइवर। सो यहाँ पे आल्स का जो मीनिंग है, ध्यान से देखो, आल्स का जो मीनिंग है वो एज की तरह यूज होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और आल्स के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? आल्स को पास्ट के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लूं तो मैं, सो आल्स, सो आल्स का ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है जो याद रखना जरूरी है। आल्स को पास्ट की तरह यूज करते हैं, आल्स को पास्ट की तरह भी यूज करते हैं। पास्ट में कैसे? जब हमें एक टाइम ड्यूरेशन दिखानी हो, एक लाइक कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, जो इंसिडेंट, जो एक्टिविटी पास्ट में हुई हो, ए पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकते हो, ए पॉइंट ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। बट ये एक्टिविटी पास्ट में होना जरूरी है भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक्टिविटी पास्ट में होना जरूरी है, तब हम वहां पे। और ये पास्ट में आल्स का मतलब वैन की तरह यूज होगा, वैन, इस तरीके से इसका यूज होगा। लाइक मैं कहता हूं कि, और ये सिंगल टाइम ही एक्टिविटी हुई होगी पास्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लें कि ये पास्ट में सिर्फ सिंगल टाइम, मैं बच्चा एक बार ही था, बार बार तो ऐसा नहीं है ना कि मैं बच्चा बनूं। सो आल्स इज किंड वार, आल्स इज किंड वार। तो यहां पे और भी बात हो सकती। आल्स इज किंड वार व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, जब मैं बच्चा था। आल्स इज स्वांसिस वार, जब मैं 20 था, मैं 20 इयर्स का था। आल्स इज स्वांसिस वार, आल्स इज स्वांसिस वार, वार इज
they are intelligent. So जब मैं 20 इयर्स का था मैं बहुत इंटेलिजेंट था, तो ये एक बार ही एक्टिविटी ना, सिंगल टाइम, बट ही पास्ट में जब मैं 20 इयर्स का था तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था। सो आल्स का आप इस तरीके से यूज होता देखेंगे। आल्स की बात करूं तो आल्स का जो फर्स्ट ऑफ ऑल आल्स का यूज हम कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। देन उसके बाद में आल्स को जब हम किसी को जॉब बतानी होती है, स्पेशली मैं जर्मन लैंग्वेज की बात करूं तो वहां पे आई एम वर्किंग एज, तो वहां पे भी आपको आल्स का यूज होता हुआ दिखेगा। देन थर्ड बात है, आल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आल्स पास्ट की भी बात करता है, और पास्ट उस पास्ट की बात करता है जो सिंगल टाइम कोई इवेंट हुआ हो या सिंगल टाइम कोई एक्टिविटी हुई हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम को या एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए आल्स का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आल्स इज किड वार, लाइक जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज किड। आल्स इज फ्रांसिस वार, जब मैं 20 इयर्स का था, वार इज इंटेलिजेंट। सो आप बता सकते हो कि जब मैं छोटा था, मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल, आल्स इश इन der Schule war, व्हेन आई वाज, जब मैं स्कूल में था बहुत शैतान था। सो आप यूज कर सकते हो इन चीजों को भी। तो आल्स के कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, तो आप इसको मे भी आसानी से समझ पाए होंगे। तो आल्स का आज के बाद में मे भी डाउट नहीं रहेगा, काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट था, तो आज ये सबका डाउट क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।